तो भाइयों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। नमस्कार। तो चलते हैं आज की खबरों पर। अभी देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल को अ, हिजबुल्ला मतलब ईरान और इसराइल और लेबनान में पैक्ट हुआ था सीज फायर का। लेकिन ये हिजबुल्ला जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो बदमाशी कर रहे हैं। तो पिछले 48 घंटे में इसराइल ने ऐसा अटैक किया है कि इनको इनके ठिकाने पर जाके मारा है। इन लोगों ने स्टेडियम में भी बॉम्ब छुपाए रखा था। हिजबुल्ला ने, आईडीएफ ने वहां पर भी मारा है। तो प्रैक्टिकली ये जो सीज फायर है वो सीज फायर केवल कागजों पर है। युद्ध हो रही है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हिजबुल्ला को ठोका ही नहीं है, उसकी घंटी बजा दी है। 250 आतंकवादी मरे गए हैं इसमें। 250 आतंकवादी 72 हुडों के पास पहुंच चुके हैं। और ऐसा तबाही मचाया है कि उन्होंने चीथड़ा चीथड़ा उड़ा दिया। आप ये वीडियो देखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं वो जो अमेरिका के साइड से क्या हो रहा है। अमेरिका के पास मीटिंग में अमेरिका को 3 विकल्प दिया गया। वो 3 विकल्प क्या थे दोस्तों? वो 3 विकल्प ये थे कि या तो आप वहां जाकर के यूरेनियम ले लीजिए बाई फूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड और फूट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, या फिर बहुत फास्ट स्विफ्ट अटैक कीजिए। इसी के लिए है डार्क ईगल। मैंने इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। और उनके पास तीसरा विकल्प यह है कि वो हॉर्मुज को खुलवाएं, जल्दी से खुलवाएं। इसके लिए अगर हम ह्यूमन एफर्ट डालते हैं, जो नीचे में जो लगा हुआ है मिसाइल, वाटर के अंदर में जो कि लगा हुआ है, जो कि टैंकरों को तबाह करता है, तो ह्यूमन कैपेसिटी में ये 6 महीना तक चल जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर। क्या है अच्छी खबर? अमेरिका ने एआई कंपनी डोमिनो डाटा लैब से कोलैबोरेट किया है। वो अब अपना एआई सबमरीन भेजेंगे और इस काम को बहुत तेजी से करेंगे। तो जो इन्होंने लगाया था नीचे से मिसाइल, वो उसको काट देंगे। अगर ये ह्यूमन के थ्रू हुआ रहता तो ये काफी टाइम लेता। तो ये एक अच्छी खबर है। एआई की तरफ से ये सबमरीन्स जाएंगे, डिटेक्ट करेंगे। ह्यूमन एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता, 6 से 8 महीना तक लग सकता था। और वो काट देंगे उसको। अब दोस्तों एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत गजब की है। ईरान कह रहा है और इसराइल कह रहा है कि आपने मेरा रेन क्लाउड चोरी किया है। रेन क्लाउड चोरी कैसे हो सकती है दोस्तों? लेकिन ये र्यूमर काफी तेजी से फैल रहा है। आप अल जजीरा की रिपोर्ट को देखिए, उन्होंने भी लिखा है ऐसा। वो कह रहे हैं कि जब युद्ध हो रहा था तब बहुत काफी सूखा पड़ा हुआ था। अभी वहां सही बात है, पानी काफी बरस रही है और अच्छा खासा वहां पर
वर्षा हुई है। लेकिन ये क्लाउड चुराने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। ये फेक प्रोपेगेंडा है। हाँ, ऐसा होता है, हम सिल्वर आयोडाइड के थ्रू बारिश करवा सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, इंडिया में भी हुआ है, राजस्थान में। लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है कि आप जो है चुरा लीजिए किसी का रेन क्लाउड। तो मंदबुद्धि लोग ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये कंप्लीटली फेक न्यूज है। अब दोस्तों एक और बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप देखिएगा कि ये जो आईआरजीसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा और बता दूं आपको कि इतने धमकी के बाद, इतने टेंशन्स के बाद अमेरिका के साथ, आप सोचिए आखिर आईआरजीसी हट क्यों नहीं रहा है? वो डट करके खड़ा क्यों है? सोचना पड़ेगा दोस्तों, डट करके खड़ा क्यों? मतलब ईरान डट करके खड़ा क्यों? क्योंकि कहने के लिए कागज पर मुस्तबा तो हैं, लेकिन उनके पास सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। ये सारे के सारे डिसीजंस आईआरजीसी के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये आईआरजीसी वही संगठन है जो कि काफी फैनेटिक है, रेडिकल है। इनके दिमाग में केवल जिहाद चलता है, 72 हुए चलती हैं, और इन्होंने इस्लाम का बहुत मिस इंटरप्रिटेट करके इस्लाम के नाम को इन्होंने आगे रख करके इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है। मैं काफी सम्मान करता हूं इस्लाम धर्म का, लेकिन इस्लाम यह नहीं सिखाता कि आप बोलें कि यहूदों को जीने का हक नहीं है, आप बोलें अमेरिकन को जीने का हक नहीं है। यह गलत बात है। इस्लाम एक शांति का मजहब है। इसके शील्ड में आप आकर के बोल रहे हैं कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। तो ये डट इसलिए रहे हैं क्योंकि ये फैंटिक लोग हैं। आईआरजीसी गाइड कर रहा है सबको। मैं आपको बताऊं, 1949 में आईआरजीसी का गठन हुआ था। फिर खमनई साहब आए, दूसरे खमनई साहब, अली खमनई। उनके हाथ में पावर सेंट्रलाइज थी। वो जो कहते थे आईआरजीसी करती थी। लेकिन जब 28 फरवरी को जो अटैक हुआ और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आईआरजीसी काफी डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। वो किसी की बात नहीं मान रही है दोस्तों। कहने के लिए वो तो मुस्तबा मुस्तबा के नाम के ऊपर बोलते हैं, लेकिन मुस्तबा जिंदा है भी कि नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये कमांड एंड कंट्रोल आईआरजीसी के पास चला गया। अमेरिका भी अपने तेवर में है। उसने नेवल ब्लैकेट हटाया नहीं है, और वो डटा हुआ है कि न्यूक्लियर हम छीन करके जाएंगे। अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड उतारता है दोस्तों, तो ये समस्या अमेरिका के लिए भी काफी घातक होगी। क्योंकि पता नहीं, ये जिहादी टाइप के लोग हैं। हो सकता है ये डर्टी बम बना के बैठे हों। इनके पास जो 450 केजी यूरेनियम है, उससे 10 एटम बम बन सकता है। 10 एटम बम या 10 न्यूक्लियर बम। और उसके बाद ये करेंगे क्या? उसका पकौड़ा तलेंगे? नहीं, ये इसराइल पर फेंकेंगे। यूएन ने ठीक कहा था कि जब इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, तब ये ऐसा कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। जब इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, तब तो ये तबाही और बदमाशी का जो है वो पिन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और ये नया प्रोपेगेंडा कि हमारा रेन चुरा लिया, क्लाउड चुरा लिया,
क्लाउड चोरी हो गया, बारिश नहीं होने दे रहा है, और कह रहे हैं कि ईरान ने जब इनके टैंकर, इनके रडार FPS 132 को अटैक किया, तब से रेन आने लगा है। पता नहीं ये किस मदरसे में पढ़ के आते हैं। इनके पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि ऐसा नहीं संभव है। जाहिल लोग हैं दोस्तों, बेसिकली जाहिल लोग हैं। समझदार होते तो ऐसा काम नहीं करते, दुनिया को शांति से जीने देते, खुद भी जीते और इस्लाम को फॉलो करते। ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मैं इन्हें किसी मजहब से नहीं जोड़ता हूं, ऐसे लोग किसी मजहब के नहीं होते। और दोस्तों, मुझे भी बहुत खराब लगता है कहते हुए बार बार ये वर्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियर। ये बहुत गंदा शब्द है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसको देख करके लगता है कि भाई ऐसा कहीं कुछ हो नहीं जाए। अब देखिए ट्रंप अपने कौन से विकल्प पर बात करते हैं। और एक बात तो जरूर है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट से इनको काफी हानि हुई। क्रिप्टो भी इनके जब्त है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुर्गा माता की जय। आप देख रहे थे सविनय इंडियन ब्रीफ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।